बड़ी खबर, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का आरक्षण पर अहम फैसला। विवाह या प्रवास से आरक्षण नहीं, क्या हुआ फैसला, क्या कहता है। 12 नवंबर 2025 को न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने एक रीट याचिका सहित कुल 32 याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि अन्य राज्यों की महिलाएं जो विवाह के नाम पर उत्तराखंड में बहू बनकर बस जाती हैं, वहां की सरकारी नौकरियों में अनुचित जाति आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती। याचिकाकर्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश की निवासी थी। उन्होंने उत्तराखंड में विवाह के बाद जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था और प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती में आरक्षण का दावा किया था, लेकिन सरकार ने उन्हें यह लाभ देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा कि आरक्षण का अधिकार क्षेत्र विशेष राज्य तक सीमित है और ये विवाह पश्चात निवास या अन्य किसी कारण से दूसरे राज्य में स्थानांतरण से हस्तांतरित नहीं होता। कानूनी आधार, पुरानी सुप्रीम कोर्ट व HC मिसालें। अदालत ने अपने फैसले में 1990 के मैरी चंद्रशेखर राव वी सेठ GS मेडिकल कॉलेज केस और 1994 के एक्शन कमिटी ऑन इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड ANRS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के संविधान पीठ के फैसलों को उद्धृत किया। इन फैसलों में स्पष्ट किया गया था कि सिर्फ इसलिए कि किसी प्रवासी राज्य में उसी जाति को SC माना जाता है, प्रवासी व्यक्ति अपने मूल राज्य से अलग राज्य में SC आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। पहले भी अन्य राज्यों में इसी तरह के निर्णय हुए हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा था कि दूसरे राज्य की महिलाएं विवाह के बाद राजस्थान आकर सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं पा सकती। इसी तरह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2022 में कहा था कि OBC SC ST प्रवासी व्यक्ति चाहे विवाह के कारण क्यों न आया हो, दूसरे राज्य में आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। क्या तय माना गया? अदालत का तर्क, आरक्षण की भूमि स्टेट स्पेसिफिक SC ST लिस्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना संभव नहीं। केवल उस राज्य के मूल निवासी जो SC ST के रूप में सूचीबद्ध हैं, उन्हें ही राज्य स्तरीय आरक्षण का लाभ मिलेगा। विवाह या स्वैच्छिक अनैच्छिक प्रवास दोनों ही मामले में आरक्षित स्थिति नहीं मिलती। कोर्ट ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र देने और स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देने से वो संवैधानिक मापदंड बदल नहीं जाते। यदि इस तरह के प्रवासियों को आरक्षण दिया जाएगा तो उस राज्य के मूल SC ST निवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। इसलिए आरक्षण का दायरा सीमित रखना न्याय संगत और संवैधानिक माना गया। व्यापक प्रभाव, क्यों है ये फैसला महत्वपूर्ण? यह फैसला सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के अन्य राज्यों में प्रवास विवाह आधारित आरक्षण दावों को प्रभावित करने वाला संविधान स्तरीय सिद्धांत दोहराता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जाति प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र मिलने पर से SC आरक्षण का दावा नहीं बन जाता। जन्म मूल्य निवासी की अवधारणा को प्राथमिकता मिलेगी। जो महिलाएं या पुरुष विवाह या अन्य वजह से राज्य बदलते हैं, उन्हें अब ये समझना होगा कि बस प्रमाण पत्र लेकर आरक्षण का लाभ संभव नहीं है। आरक्षण दावे के लिए मूल राज्य की स्थिति मायने रखती है। आपका निष्कर्ष, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का यह निर्णय निश्चित रूप से संवैधानिक दृष्टि से मजबूत माना जाता है। यह स्पष्ट करता है कि भारत में आरक्षण प्रणाली राज्य विशिष्ट है और सामाजिक आर्थिक समानता के मुकाबले में राज्य स्तरीय संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। विवाह आधारित प्रवास की स्थिति में आरक्षण का दायरा सीमित रखने की न्यायिक व्याख्या स्पष्ट है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि सिर्फ प्रमाणीकरण हासिल कर लेना पर्याप्त नहीं। जन्म, मूल निवासी राज्य व संवैधानिक पहचान की स्थिति महत्वपूर्ण है।